बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। वीक 11 के इंटरेक्टिव सेशन में आप सबको वेलकम करता हूं। और जो लास्ट दो कार्डर लेक्चर्स हुए हैं, आज का ये तीसरा इंटरेक्टिव सेशन है। और आज के इस लेक्चर में जो हमने प्रोडक्शन के उसके दो पार्ट्स थे प्रोडक्शन के। उसमें फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा, दैट वाज अबाउट कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा एंगल्स एंड फ्रेमिंग। और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है सेट डिज़ाइनिंग और लाइटिंग टेक्निक्स। और इस इंटरेक्टिव सेशन के एंड पर जो है इंशाल्लाह एक तो आपका फीडबैक भी लिया जाएगा और आपकी असेसमेंट भी की जाएगी। इस टॉपिक के अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बात की जाए, जैसे कि पहले भी मैंने इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ today's topic are create understanding about the production phase, to create understanding about the audio and video recordings, to build understanding about camera framing, to discuss camera movements, to discuss set designing and to highlight the lighting techniques। और आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ दो चीज़ों को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनमें एक है सेट डिजाइनिंग और सेकंड वन इज लाइटिंग टेक्निक। लर्निंग आउटकम्स के हवाले से मैं सिर्फ सेट डिजाइनिंग और लाइटिंग के हवाले से आपको बताता चलूं कि आफ्टर दिस you will be able to understand that what is 3 point lighting technique and why we use this 3 point lighting technique in production। सेट डिजाइनिंग की बात करें तो इन दिस फेज प्रोड्यूसर नीड टू डिजाइन अ सेट अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि लास्ट टाइम ही मैंने इस हवाले से आपको बताया था कि सेट इसलिए डिजाइन किया जाता है कि आप बेसिकली क्या टाइम है, क्या लोकेशन है, उसको सिग्नेचर करने के लिए, उसको अपने ऑडियंस के माइंड में सिग्नेचर करने के लिए आप एक सेट डिजाइन करते हैं। या तो यह है कि आप वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट करते हैं या फिर आप मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के साथ सेट डिजाइन करते हैं। स्लाइड शो हो रही है आपको? यस सर, हो रही है। अच्छा, बेसिकली सेट के पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि सेट डिजाइन ड्यूटीज क्या हैं। आप में से एक अगर कोई बताना चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद कि क्या समझ डिजाइनर की क्या ड्यूटीज हो सकती हैं। सबसे सर जी, सेट डिजाइनर की ड्यूटी ये होती है कि कॉस्ट्यूम उसको पूरे रेडी करने पड़ते हैं। सेट के दौरान जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, फॉर एग्जांपल कोई एसेसरी है, पानी की बोतल है, मोबाइल अगर हीरो हीरोइन ने सीन में यूज़ करना है, तो हर चीज़ वहाँ मौजूद होनी चाहिए और किसी चीज़ का क्लैश नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ कम है या ये चीज़ टूट गई है। इसमें अगर मैं जो पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में अगर आपको समझा सकूं तो इसमें जो मैंने इसमें लिखा है, दैट आर टू अरेंज द theatrical space, provide environment in which it is played, suggest time and local, and provide the visual metaphor for the production। सेट डिजाइनर का बेसिकली मकसद ये होता है कि ऑडियंस को विजुअल क्या नजर आए, ये उसकी ड्यूटी है कि वो विजुअल को क्रिएट करे। उसके लिए क्या इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करना पड़ता है। यानी कि आप किस टाइम पीरियड की फिल्म बना रहे हैं, किस टाइम पीरियड ड्रामा बना रहे हैं, और लोकेशन आपकी क्या है। ये लोकेशन अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर मौजूद नहीं है तो आपको फिर सेट डिजाइन करना पड़ता है। लास्ट जिस तरह लेक्चर में आपका सीन है एक हॉस्पिटल का, और आपको हॉस्पिटल अरेंज नहीं कर सकते शूटिंग के लिए, आपको किसी हॉस्पिटल से किसी इदारे से इजाजत नहीं मिलती, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो आपको सेट डिजाइन करना पड़ेगा, किसी घर को, किसी जगह को जो है वो एक हॉस्पिटल का मंजर देना पड़ेगा, उसकी पूरी इन्वायरमेंट को उस तरह से चेंज करना पड़ेगा। क्रोमा पर या लूमा पर जो है वो उसको शूट करके वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट करना पड़ता है।
तो आपने जो इन्वायरमेंट बेसिकली क्रिएट करना होता है, सेट डिजाइनर का काम यह है कि वो टाइम और लोकेशन को देखते हुए कि किस टाइम पीरियड की कहानी है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जी मुगल टाइम की हम कोई कहानी बना रहे हैं, अगर आपसे बात की जाए कि जी आपको प्रोजेक्ट दिया जाए, आपने अनारकली की कहानी पर एक स्टोरी बनानी है, तो अनारकली की कहानी को प्रेजेंट करने के लिए आज की किसी मौजूदा बिल्डिंग में तो आप कर सकते हो, लोकेशन अरेंज करना। अनारकली की कहानी को प्रेजेंट करने के लिए हमें उस टाइम पीरियड में जाना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा हिस्ट्री से, हमें ये देखना पड़ेगा बिल्डिंग्स कैसी थी, कॉस्ट्यूम कैसा सर होता था। आपकी आवाज कट कट के उस आ रही है। टाइम को, उस पीरियड को क्रिएट करने के लिए हमें सेट डिजाइन करना पड़ेगा। ये मैं जिस तरह आपको बेटा एग्जांपल दे रहा था सेट डिजाइनिंग के हवाले से, कि अगर मैं आपको प्रोजेक्ट देता हूं कि आपने अनारकली के ऊपर जो है वो शॉर्ट फिल्म करनी है, अनारकली के करेक्टर को जो है वो फिल्माना है, तो अब अनारकली के करेक्टर को शूट करने के लिए आपके पास, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सलमान जी सर, नकीब। आ रही है। यस सर, आ अच्छा, रही है मैं ये आवाज। बात कर रहा था कि उस टाइम क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें ये देखना पड़ेगा कि मुगल टाइम पीरियड पर कौन से कॉस्ट्यूम्स जो है, ड्रेसिंग उनकी क्या होती थी, उनकी रहन सहन क्या है, वो कौन सी सवारी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए हमें पूरा एक सेट डिजाइन करना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस देखते ही उन्हें आप अगर गाना बनाते हैं हीर रांझा की स्टोरी पर, सर ससी पुन्नू की कहानी पर जो है आप फिल्म बनाना चाहते हैं। जी बेटा। सर आपकी ना बीच में से आवाज बहुत कट रही है, और ना वो मतलब कि बीच में से कट डाउन हो रहा है हेलो वॉइसेस का। जी सर, मुझे भी यही इशू हो रहा है। बेटा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा सर अभी भी यही इशू आया। इसकी ये मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सेटल डाउन करूँ, मुझे सिर्फ ओके सर।
इंटरनेट की वजह से जो है वो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है, तो वो उस पे आते हुए सेट के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? सब तैन जी उसामा सर, सब? अब आ जी रही सर, आप बस क्लियर। सर आ रही अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप ससी पुन्नू की कहानी करें, आप हीर रांझा की कहानी करें। अब आप हीर रांझा या ससी पुन्नू की कहानी के लिए अब आपके पास लाहौर में कोई रेगिस्तान मौजूद नहीं है कि आप ससी की कहानी को जो है वो रेगिस्तान में शूट डाउन करें। तो फिर या तो आपको वो सेट डिजाइन करना पड़ेगा वो इन्वायरमेंट देने के लिए, या फिर आप उसकी वर्चुअल रियलिटी को यानी कि क्रोमा पर उसको उस सेट को डिजाइन करेंगे। तो सेट डिजाइनर का बेसिक मकसद ये होता है कि वो उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करे, क्रिएट एन इन्वायरमेंट, help to set the mood and style, establish the local and time, help distinguish real from non-realistic theater, and evolving a design conduct with the director and other designer and solve practical design problems। जो भी practical design problems हैं, बेसिकली सेट डिजाइनर के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उनको रिजॉल्व करे और उस इन्वायरमेंट को उस लोकेशन को उस टाइम पीरियड की जो एस्थेटिकल जो उसकी सेंस है उसको क्रिएट करे। The set is first thing that is seen by the audience. Because of that, you have to create an environment. In this picture, you can see rusty metal platform, cobblestone and on the ground and outline bodies. So the audience immediately knows that this production is going to be dark and about murder। इस सेट को अगर आप देखें, जो कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, तो इसको देखते ही क्या जहन में वो कहता है कि एक जो इमेज आता है वो ये है कि ये किसी कोई क्राइम सीन है जिसको फिल्माया जा रहा है। सप्तान ऐसा ही है। जी सर बिल्कुल, वो डेड बॉडीज की आउटलाइन बनाई हुई है। डेड बॉडीज की आउटलाइन पड़ी है, तो हमें पहले सीन में ही पता चल जाएगा कि ये किसी क्राइम सीन की बात हो रही है। तो बेसिकली सेट इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि ऑडियंस देखते ही उन्हें पता चल जाए कि कहाँ की बात है, लोकेशन क्या है, इशू क्या है, लोग कौन है, टाइम पीरियड क्या है। इसी तरह अगर हम साइंस एंड फिक्शन मूवी बनाते हैं तो साइंस एंड फिक्शन मूवी के लिए भी हमें सेट डिजाइन करना पड़ेगा। मतलब आप लाहौर के किसी एक ऐसे इलाके में हैं और आपने शूट करना है गांव, आपको नहीं कहीं इजाजत मिलती या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप नहीं शूट कर सकते, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सेट डिजाइन करना है। वो गांव का माहौल, वो परांदे, वो साग, वो मट्टी के घर, ये फिर डिजाइन करने पड़ेंगे, आपको सेट क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस लेक्चर में। ये देखिए कि ये जिस तरह मतलब वो थिएटर और फिल्म के हवाले से ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी कर दी हैं मैंने आपके गूगल क्लासरूम में। सेट के बाद हम बात करेंगे लाइटिंग के हवाले से। आप में से कौन मुझे बताएगा कि क्या हम जो लाइटिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं, कौन सी फेमस लाइटिंग टेक्निक है जो बेसिक लाइटिंग टेक्निक है? 3 पॉइंट लाइटिंग। 3 पॉइंट लाइटिंग। मलिहा 3 पॉइंट लाइटिंग क्या है, उसमें कौन कौन सी लाइट्स आती हैं? सर 3 पॉइंट लाइटनिंग में कौन कौन सी लाइट्स आती हैं? जी जी। सर ये जो लास्ट हमने की लाइट्स वगैरह पढ़ी थी, ये की लाइट और बैकग्राउंड लाइट। अच्छा, बैक लाइट, की लाइट और सर एक और लाइट है सबसे फर्स्ट थी। सबसे फर्स्ट की लाइट है, आपने बता दिया। ठीक है, बैकग्राउंड लाइट। और सर लास्ट नहीं याद आ रही। अहमद हसन बेटा आप बता दे। अहमद हसन सुन रहे हैं आप? अहमद जी हसन सर। कौन सी 3 लाइट्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए? सर की लाइट, बैक लाइट और मेन लाइट। फिल लाइट होती है, थर्ड लाइट जो है। और जब हम लाइटिंग की बात करते हैं तो लाइटिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेज। इट मींस दैट इज इम्पोर्टेंट इन प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर नीड लाइटिंग फॉर इंडोर एंड आउटडोर शूट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द शूट। जो भी शूट की रिक्वायरमेंट होगी आपकी,
उसके मुताबिक आइदर यू आर डूइंग एन इंडोर शूट आर डूइंग एन आउटडोर शूट, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उस नीड के मुताबिक प्रोड्यूसर जो है वो लाइटिंग को इस्तेमाल करता है। 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक की अगर बात की जाए तो द 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक इज अ स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड इन विजुअल मीडिया such as video, film, still photography, and computer generated imagery. It is a simple but versatile system which forms the basic of most lighting. Once you understand 3 point lighting, you are well on the way to understand all lighting, and the technique uses 3 lights called the key light, fill light, and backlight. पहली हमारी जो लाइट है वो की लाइट है। की लाइट के नाम से पता चल रहा है कि ये बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट है। दिस इज द मेन लाइट। की लाइट से यही इसीलिए इसका नाम की लाइट है कि ये इसकी मेन लाइट है। इसी का मकसद ये है की लाइट का कि आपका जो करेक्टर है उसको वेल लिट किया जाए। जो उसको मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो की लाइट के थ्रू उसको मिल रहा होता है। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये आपका करेक्टर है, इसके बिल्कुल सामने जो है कैमरा प्लेस्ड है और की लाइट इसके 45 या 40 डिग्री एंगल पर हम प्लेस करते हैं, लेफ्ट या राइट। तस्वीर में नजर आ रहा है ये जो मैं कर्सर इसको जो है यस सर। कर रहा हूं। आपके करेक्टर के बिल्कुल सामने कैमरा और कैमरे से लेफ्ट या राइट 45-40 डिग्री के एंगल तक आप जो लाइट प्लेस करते हैं उसे की लाइट कहते हैं। और इसके बाद हम फिल लाइट पे भी आते हैं, लेकिन की लाइट पर क्योंकि हमने डिटेल डिस्कशन पहले भी कर ली हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है इसको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। पहले भी इस बारे में डिटेल में जो है वो डिस्कशन हो चुकी हुई है। It is usually the strongest and has the most influence on the look of the scene. It is placed to one side of the camera or subject, so this side is well lit and the other side has some shadow. इसका क्या मकसद है कि जब आपकी कैमरे की एक साइड से आपके करेक्टर पर लाइट पड़ती है तो दूसरी साइड पर जो है तो जो दूसरा एंगल है उसका उस पर क्या होता है, एक शेडो क्रिएट हो जाता है की लाइट की वजह से। की लाइट आपकी तीनों लाइट्स में की, फिल और बैक लाइट, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट होती है क्योंकि मेन सोर्स ऑफ लाइट जो है आपके करेक्टर के लिए वो की लाइट ही होता है। तो इस हवाले से अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही या आपका कोई क्वेश्चन है जहन में आ रहा है की लाइट के हवाले से तो आप साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहें। ये नहीं कि आप एंड पर क्वेश्चंस करें, एंड पर भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ भी आप जो है इसमें अपना कोई फीडबैक देना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो साथ साथ पूछ सकते हैं की लाइट के हवाले से। क्योंकि आपका ये अब फाइनल फेज में हम दाखिल हो चुके हुए हैं, मे बी इसके बाद हमें की लाइट जो है वो पढ़ने का, ये लाइटिंग टेक्निक्स जो है वो पढ़ने का दोबारा जो है वो मौका ना मिले। तो इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछते रहें, ताकि इसको इंटरेक्टिव सेशन का मकसद ही यही है कि इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन मिनिमम हो चुकी हुई है। सर ये जो आपने की लाइट क्या बोला है सर, बेसिकली इसका पर्पस मतलब कि ड्यूरिंग शूट जब हो रहा होता है तो ये उन्होंने उस टाइम पे देना होता है कि पीछे शेडो रिप्रेजेंट करें कोई भी कैरेक्टर या एक्टर का, या नहीं वैसे ही शेडो वगैरह देने के लिए? नहीं, की लाइट का मकसद शेडो क्रिएट करना नहीं है बेटा। की लाइट की वजह से शेडो क्रिएट होता है लेकिन उसको फिर फिल किया जाता है। बेसिक मकसद क्या है कि आप जैसे जिस पोजीशन में अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर क्योंकि मैं एक स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ, मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर उस तरह की लाइटिंग फैसिलिटी नहीं है, तो क्या है कि मेरा इमेज जो है वो एक डार्क इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जो है वो लाइटिंग टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ, 3 लाइटें लगाता हूँ, तो जब फर्स्टली अपनी पहली लाइट लगाऊंगा की लाइट, वो जिस साइड से लगाऊंगा लेफ्ट या राइट साइड से, तो मेरी एक साइड जो है वो रोशन हो जाएगी, वेल लेट हो जाएगी। जो मेरी उसकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है, लाइट की रिक्वायरमेंट। लेकिन उसी की लाइट की वजह से शेडो क्रिएट हो जाता है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, यानी कि आपकी लाइट के अपोजिट साइड पे शेडो क्रिएट हो जाता है। तो 3 लाइटें इस्तेमाल करने का मकसद ही यही होता है कि शेडो क्रिएट ना हो, आपका करेक्टर जो है वो वाजे नजर आए, उसके जो फीचर्स है, उसके जो आउटलाइन है बॉडी की वो क्लियर जो है
जैसे वो है वैसे नजर आए। तो की लाइट की वजह से शेडो क्रिएट होता है, लेकिन इसका मकसद शेडो क्रिएट करना नहीं होता, ये तो मेन सोर्स ऑफ लाइट है। तो इसकी वजह से जो शेडो क्रिएट होता है वो आगे नेक्स्ट जो लाइट्स हम पढ़ रहे हैं वो उससे उसको फिल किया जाता है, इसलिए दूसरी लाइट का नाम फिल लाइट है। ओके सर, सर समझ आइए। इसके बाद सेकंड लाइट है फिल लाइट। मलिया देखिए बेटा, जैसा कि हम इस पिक्चर में देखें कि ये की लाइट की वजह से जो है वो आपके करेक्टर पर रोशनी पड़ती है, तो उसकी इस साइड पर जो है वो शेडो क्रिएट हो जाता है। तो इस शेडो को फिल करने के लिए यहाँ से उसके अपोजिट साइड पे, यानी कि अगर आपने की लाइट लेफ्ट पे लगाई है तो राइट पे हम फिल लाइट लगाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है फिल लाइट में सत्यान, वो क्या चीज है जी? सलमान सलमान बताएगा, सत्यान नहीं सलमान बताएगा। सलमान, क्या फिल लाइट की लाइट से किस तरह मुख्तलिफ है? क्या ऐसी चीज है जो फिल लाइट को की लाइट से मुख्तलिफ बनाती है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम फिलाइट अस्सलाम। बेसिकली जो होती है जो करेक्टर के फेस को कवर करने के लिए होती है, और की लाइट जो इसका शेडो खत्म करने के लिए होती है। बेसिकली जो फेस जो मेन लाइट होती है वो हमारी फिल लाइट होती है, की लाइट सॉरी, और उसको की लाइट होती है। जो फिल लाइट होती है वो शेडो को फिल करने के लिए होता है, तो कहीं पे शेडो हमारा उसको खत्म करने के लिए। सर जी, जो की लाइट होती है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती है, जी, ब्राइटनेस ज्यादा होती है। और जो मेन जो फिल लाइट डिफरेंस, होती है उसकी ब्राइटनेस की लाइट से थोड़ी सी कम होती है, तो वो दोनों को मर्ज कर देती है, मतलब कि फिर उनकी ब्राइटनेस इक्वल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उम्मे हबीबा बेटा आप सुन रही हैं? यस सर। अगर तो दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी जो है वो ब्राइटनेस जो है वो सेम है, दोनों सेम इंटेंसिटी की लाइट्स हमारे पास मौजूद है और हम उसका मैनुअल कंट्रोल उसको नहीं कर सकते, दोनों की लाइट सेम है, तो मैं दूसरी लाइट को फिल लाइट कैसे बनाऊंगा? क्या ऐसी टेक्निक को यूज किया जाए कि हम उसको फिल लाइट बना सकें, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सके? सर सर हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो फिर हम जो फिल लाइट हो, अगर उसकी हम इंटेंसिटी को मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब उसको सेटिंग से कुछ नहीं कर सकते, तो हम उसको की लाइट से कुछ पीछे हमसे अगर ऑपोजिट साइड प्लेस करें तो उसको थोड़ा पीछे करेंगे ताकि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। या तो फिर हम कोई बटर पेपर को की शीट इस तरह की यूज कर सकते हैं जिससे लाइट डिफ्यूज हो जाती है। या तो हाँ शीट कुछ डिफ्यूज, यूज कर सकते हैं जो लाइट डिफ्यूज कर सकते हैं, या तो उस लाइट को पीछे करके प्लेस कर सकते हैं। हाँ हम बटर पेपर के जरिए जो है या डिफ्यूजर के जरिए उसकी लाइट को डिफ्यूज करेंगे ताकि उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो, और उसकी इंटेंसिटी कम होगी तो ही वो सिर्फ शेडो को फिल करेगी। अदरवाइज अगर उसकी इंटेंसिटी कम ना हुई और उसकी इंटेंसिटी की लाइट के बराबर, तो फिर वो अपना एक शेडो क्रिएट कर देगी और उसका मकसद जो है वो किल हो जाएगा। की लाइट का बेसिक मकसद, फिल लाइट का बेसिक मकसद ये है कि वो की लाइट का जो क्रिएट करदा शेडो है उसको फिल करे, ना कि अपना शेडो क्रिएट कर दे। उसके बाद है जी फिल लाइट को थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। दिस इज द सेकेंडरी लाइट एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द की लाइट। इट इज यूज्ड टू fill the shadows created by the key light, and the fill will usually be softer and less brighter than the key light. To achieve this, you can move the light further away or use some spun, and you might also want to set the fill light more of the flood than the key. आपने जो उसका लाइट का फ्लड है उसको की लाइट से कम रखना है और सॉफ्टर होनी चाहिए की लाइट, फिल लाइट जो है वो की लाइट की निस्बत, तो तभी वो अपना शेडो जो है वो फिल करेगी। अदरवाइज की लाइट का अपना एक शेडो क्रिएट हो जाएगा। थर्ड लाइट जो है वो बैक लाइट है। बैक लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखें जी, जब आपके फ्रंट से आपको दो लाइट्स पड़ रही हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, लेफ्ट साइड की लाइट की वजह से शेडो क्रिएट हुआ था, आप फिल लाइट से उस शेडो को फिल कर रहे हैं, तो फिर बैक लाइट लगाने का बेसिक मकसद क्या है? बैक लाइट बेसिकली आपके जो करेक्टर है उसको बैकग्राउंड से अलग करती है। इस टाइप पे मेरे और बैकग्राउंड के दरमियान जो एक डिस्टेंस है वो क्लियर जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ से बैक से भी एक लाइट लगी होती तो वो उस डिस्टेंस क्रिएट कर देती, एक आउटलाइन दे देती मेरी बॉडी को कि जो
वो एक डिस्टेंस लाइट एंड फिल लाइट, ये डायरेक्ट लाइटिंग नहीं होती की और फिल लाइट की तरह, बल्कि बैक साइड से किसी भी साइड से जो है वो उसको प्लेस किया जाता है। इट्स पर्पस टू प्रोवाइड डेफिनेशन एंड दिस हेल्प टू सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। इस हवाले से जो है मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। हम एक वीडियो देख लेते हैं 3 पॉइंट राइटिंग के हवाले से, और उसके बाद मैं एक क्विज आपके गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर रहा हूँ। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बेटा, क्वेश्चन करें। मैंने वो रोक दिया है वीडियो। क्वेश्चन करें। सर जी ये तो आपने इंडोर का बता दिया, अगर हम आउटडोर में शूट करें तो उधर ये लाइटिंग टेक्निक्स तो यूज नहीं होगी, तो आउटडोर में अगर दिन के टाइम में शूट किया जाए तो उधर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी। तो सर जी उन लाइट्स को कवर करने के लिए क्या करना चाहिए? नालैन बेटा, आपकी आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताएं क्या पूछ रहे थे सर आप। जी मैंने कहा ये तो आउटडोर आपने के इंडोर का बता दिया ना, हम अगर आउटडोर में शूट करते हैं और उधर तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, तो उधर ये इन लाइट्स का काम तो नहीं बेसिकली होता। आउटडोर में हम हमारे पास जो कील मैं बताता हूँ बेटा। आउटडोर में बेसिकली हमें अगर तो हम सनलाइट में शूट कर रहे हैं। आउटडोर में दो तरह के, आप आउटडोर किस तरह शूट कर रहे हैं, आपकी टाइम क्या है, आप रात को शूट कर रहे हैं, दिन को शूट कर रहे हैं, शाम में है, सनलाइट में है, कहाँ पे है। अगर तो आप सनलाइट में शूट करते हैं और वो बाहर का शूट है, आउटडोर है, यस सर, तो सनलाइट उसमें में। आपको की लाइट उस तरह से आपको रिक्वायर्ड नहीं होती। हाँ, आपको जो है वो की लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। जो सूरज है वो एज अ की लाइट आपकी उस जरूरत को, जो लाइटिंग की एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कर रही होती है सूरज। तो सूरज की वजह सर जी फिर उस कंडीशन में शेडोज भी से तो शेडो बनेंगे। क्रिएट होता है ऐसा कि शेडो क्रिएट होता है कि नहीं होता। सही शेडो क्रिएट होता है। मैं वही बता रहा हूँ बेटा। आपके जी, शेडो क्रिएट होता है। जब हम उस शेडो को फिल करते हैं तो उसके लिए हम फिल लाइट का इस्तेमाल करने की बजाय रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं अक्सर रिफ्लेक्ट हेलो। सही आवाज कट रही है आपकी। जी सर। ये मैं बात कर रहा हूँ बेटा रिफ्लेक्टर की, कि जो है उसको उसको फिल करने के लिए हम फिल लाइट की बजाय रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पिक्चर में अगर आप देखें, नलैन आपको पिक्चर नजर आ रही है बेटा। यस सर आ रही है। हाँ, अगर आप इन पिक्चर्स में देखें तो ये देखें, वहां नहीं किया गया, बल्कि अगर इस पिक्चर को भी देखें तो आप क्या करने के लिए रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। यस सर, सर जी आगे से मतलब तो आउटडोर में रिफ्लेक्ट लाइट को कवर करने के लिए रिफ्लेक्टर को यूज करते हैं। आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के बाद जो है हम इस पर डिस्कशन भी करते हैं।
चल ठीक है। अच्छा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? सर जी जी आ सर आ रही रही है। है। आ रही है। एक्चुअली यार यहाँ पर इंटरनेट का जो है थोड़ा बहुत इशू होता है, तो ये वो प्रॉब्लम है जिसको हम जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये अगर इस वीडियो इस थ्री पॉइंट लाइटिंग के हवाले से जो सबसे अहम चीज समझने वाली थी वो सिर्फ फिल लाइट की बात है जो समझने वाली है। ये देखें, फिल लाइट को अगर हम, ये फिल लाइट का जब इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये चीज देखें आप, ये की लाइट है आपके जो करेक्टर की राइट साइड से, जो है कैमरे की राइट साइड से आप उसे प्लेस कर सकते हैं 45 डिग्री पे, उससे आगे पीछे कहीं पे भी। और उसके बाद सेकंड जो लाइट है वो है फिल लाइट। फिल लाइट की लाइट के अपोजिट साइड पे प्लेस की जाती है। फिल लाइट क्रिएट किस तरह की जाती है, जो हम बता रहे थे कि या तो आप उस लाइट को, जो अगर उसकी इंटेंसिटी की लाइट के बराबर है, या तो उसे डिफ्यूजन जेल से डिफ्यूज कर देते हैं। अगर आप उसको मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, डिफ्यूज नहीं कर सकते कोई जेल पेपर के जरिए, डिफ्यूजर के जरिए, तो फिर आप उसे दूर थोड़ा ले जाते हैं, जैसे आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं। नजर आ रहा है वीडियो में ना? जी सर आ रहे हैं। यस सर। अच्छा, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप करें। मैं आपके गूगल क्लासरूम में एक क्विज जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, और वीक 11 में आपका जो क्विज है आप उसको फिल करें। इसी आपने गूगल क्लासरूम को भी आपने एक्टिव कर लेना है, लेकिन गूगल मीट के लिए जो है वो ख़त्म नहीं करना आपने, इस क्लास को छोड़ना नहीं है। क्लास में रहते हुए आपने जो है वो इस लिंक ओके को सर। ज्वाइन करना है, क्विज को अटेम्प्ट करना है। 10 मार्क्स का ये क्विज है, और ये आपकी अटेंडेंस भी है, ये आपकी इवेल्युएशन भी है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, उस क्विज की टाइम लिमिट कितनी है? मतलब कब तक हम उसको फिल कर सकते हैं? बेटा 10 मिनट हैं, आप इसी क्लास के दौरान रहते हुए करें। जस्ट 10 एमसीक्यूज हैं, तो आप इसको 10 मिनट में कर सकते हो बेटा। ओके सर। मैं उसके बाद रिस्पॉन्सेज क्लोज कर दूंगा। आप सबको शो हो रहा है क्विज? वीक 11 में सबको क्विज? जी सर हो रहा है। जी जी, अटेम्प्ट करें बेटा आप उसे। जो जो स्टूडेंट इसको सबमिट करता जाए, वो मुझे साथ साथ बताता भी जाए कि उसने सबमिट कर दिया है, ताकि मैं साउंड्स को चेक भी कर लूँ। ओके सर। आपको बेटा इन क्वेश्चंस के हवाले से, इन टॉपिक्स के हवाले से जो कि रिकॉर्डेड सेशन हुए हैं, आपको कोई इशू, कोई चीज़ ना समझ आई हो?
कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो आपके लिए? नहीं सर जी, आई है समझ। आप साथ साथ कुछ भी अटेम्प्ट करते रहें और मुझे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर अपनी ई, आपको मैं डेडलाइन भी बता दूं कि आपकी डेडलाइन क्या है प्रोजेक्ट जमा कराने की, ताकि ये एक दफ़ा एक रिकॉर्डिंग का हिस्सा भी बन जाए। बेटा आप का जो लास्ट वीक है, वीक 16 ये एंड होगा 22 जनवरी को। इट मींस जनवरी के एंड में की जो डेडलाइन है वो है जनवरी 11 मंडे 2021। ये आपकी सर है इसी दिन फाइनल यूनिवर्सिटी भी तो डेडलाइन। खुलनी है। हाँ इंशाल्लाह अगर ओपन हुई तो जनवरी 11 2021 आपकी फाइनल डेडलाइन है, जब आपने फाइनल तमाम चीज़ों के साथ आपने सबमिट कराना है। और उससे पहले 4 तारीख को 4 जनवरी को आपने, यानी कि उससे एक वीक पहले आपने फर्स्ट सबमिशन करवाएं अपने फाइनल क्लास प्रोजेक्ट की, ताकि अगर उसमें कोई मिस्टेक्स है तो वो री एडिट हो सके। अंबर बेटा आपने, उम्मे हबीबा, ये आपने ग्रुप में जो है वो एक दफ़ा ये मैसेज भी कर देना है कि 11 जनवरी जो है वो इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, इसके बाद सबमिशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और 4 जनवरी जो है वो फर्स्ट, जिसके बाद अगर कोई एडिटिंग की कोई मिस्टेक हुई या प्रोजेक्ट में पोस्ट प्रोडक्शन पर मजीद काम हो सकता है, तो वो मैं सजेस्ट जनवरी 2021 ये आपकी और लास्ट फाइनल डेडलाइन है 11 जनवरी ओके सर, मैं 2021। कर दूंगी मैसेज, नो वरीज, मैं कर दूंगी। हाँ मैसेज कर दें। सर done with the quiz. इस पर कोई इशू है तो वो भी आप पहले से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा इस बात पर जो है वो फाइनल हो गया तो उस पर फिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा मेरी तरफ से और ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से। सबमिशन पे कोई कंप्रोमाइज। Sir done with the quiz. सर डन। आपने बेटा क्विज कर लिया है? डन विद द क्विज। Sorry sir. ठीक है मैं देखता हूँ, एक सेकंड सिर्फ मुझे, Okay sir. मैं देखता हूँ बेटा, एक सेकंड। अच्छा जी, सबसे पहले तो किया है मलिया इफ्तिखार, बेटा यू गॉट 6 आउट ऑफ 10। ओके सर। सर क्विज इज डन। ओके सर मुझे ना ये क्वेश्चन क्या वो पूछना था आपसे, क्विज के रिलेटेड ही था। सर मैंने जब कॉमेडी का वो पढ़ा ना, क्योंकि जिसमें जेनर्स ऑफ द कॉमेडी वो सारे हैं, कॉमेडी है, हॉरर है, टेरर है। सर उसमें कॉमेडी की ट्रेजिक कॉमेडी का मुझे नहीं वो मिल रहा ना। क्या कौन सा क्वेश्चन आपको कॉमेडी का क्या नहीं मिल रहा बेटा, मुझे सर बताओ। वो जो आपने मुझे अभी ये क्विज, इस वाले क्विज में भी दिया था, लास्ट वाले में भी, कि ट्रेजिक कॉमेडी जो है वो कौन सा, मतलब कि या वो कौन से एम्पायर ने की थी, रोमन, रशियन, ये वाला। रोमन एम्पायर बेटा, रोमन एम्पायर। जब आपको मैंने इसकी स्लाइड्स दी हैं और कंटेंट दिया, जॉनरास ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा, तो उसमें कॉमेडी ट्रेजिक उसमें ये है, कॉमेडी जो है वो इमर्ज हुई रोमन टाइम पे। तकदीस बेटा आपके भी बहुत कम नंबर हैं, सिर्फ 2, इसको जो है मजीद इम्प्रूव करें। तकदीस आपके बेटा सिर्फ 2 MCQ ठीक है, क्या इशू है? Okay sir. कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? सर वो प्रॉब्लम तो नहीं आउट ऑफ 9 द आउट ब्लू ऑफ एकदम से क्विज? 9 आउट ऑफ 10 जो है उम्मे
कि ये कौन है। उम्मे हबीबा, यू गॉट 9 आउट ऑफ 10। गुड। एक गलत है। और बैकग्राउंड लाइट नहीं होती, बैक लाइट होती है जो सेपरेट करती है। डन सर। थ्री आउट ऑफ 10 सलमान नसीर। सलमान फिल्म के बंदे होते हुए भी अगर तुम इस तरह से करो तो फिर ये गलत है बेटा। Subtan, you got 8 out of 10. सर जी मेरे गलत कौन से वाले हुए हैं? क्विज जो है वो सबने रिस्पॉन्स। सत्यान, आपके कौन से गलत हुए मैं अभी आपको बताता हूँ। आपका बेटा फर्स्ट जो गलत हुआ है, इन डैश एडिसन कंपनी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोटोटाइप ऑफ नाइट स्कोप सिनेमा। नाइट स्कोप उन्होंने 1892 में स्टार्ट किया था, नाइट स्कोप 91 में नहीं है। और सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ 19th सेंचुरी। बाकी सारे स्टूडेंट सर मैं एक जो चीज है पूछना वो क्विज। चाहूंगा। जी सत्यान बेटा आप पूछिए। सर ये जब कोई टीचर गूगल पे क्विज वगैरह अपलोड करता है तो गूगल एक तो जी ऑटोमेटिकली उसे शफल कर देता है, क्योंकि हम्म, ये जो आप कह रहे हैं ना 92, मैंने 92 ही लगाया हुआ है। किसका 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 कह रहे एडिसन हैं 92 कंपनी। लगाया हुआ आपने? एक सेकंड में आपको बताता हूँ। आपका ये 5th रिस्पॉन्स था। आ- सत्यान, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 1891 और आपने लगाया हुआ ठीक हो गया 1892। सर। गूगल फॉर्म जो है वो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सेज को जो है ऑप्शंस को आगे पीछे करता है, लेकिन आंसर को गलत नहीं करता, क्योंकि आंसर जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली फीड होता है। सर ये ठीक जो हो गया। सुबह सर ये जो सुबह क्विज हुआ पहले है से जो अब इसकी हुआ है वो की सारे बनती है इकट्ठे कलेक्ट करके और मार्क्स ये उसको लगेंगे या करेक्ट सिर्फ या इसके इनकरेक्ट लगेंगे? तक अटेम्प्ट ना किया नहीं यानी जो सुबह अगर किसी। ठीक है बेटा, अमर, मैं फिर इसके बारे में आपको जो है वो उसके मार्क्स भी बताता हूँ, जो पहले क्विज हुए उसके मार्क्स भी बता देता हूँ। ओके सर। अच्छा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिस्पॉन्सेज जो है वो अपलोड कर दें, अपना कमेंट करवा दें, मैं फिर इसको जो है वो क्लोज कर दूँ सर मैंने रिस्पॉन्सेज। कर दिया, मुझे जरा काइंडली बता देंगे आपको रिसीव हुआ है? मुझे अभी तक 8 रिस्पॉन्सेज आ चुके सर हैं। जो मैं देख रहा हूँ, अहमद हसन उसी को देख रहा हूँ। अंबर हो गया शहजाद का आगे जी। अंबर शहजाद गॉट 7 आउट ऑफ 10। ओके सर। अहमद हसन, यू गॉट 9 आउट ऑफ 10। थैंक यू सर। And Nalayan Abbas, you also got 9 out of 10. माहम, फैसल, बाकी बच्चे भी जो है। चले जी, इस सेशन को जो है क्लोज करते हैं। अगर
सर जी मेरा एक कौन प्रोडक्शन सा के। गलत हुआ है पता चल सकता है? जी बेटा मैं बता देता हूँ, इसको क्लोज कर ले, मैं इसको बताता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है जी? यस सर। अच्छा, आज के इस लेक्चर में कोई है आपको कोई कंफ्यूजन या कोई भी? नो सर। सर जी मुझे अपने एक एमसीक्यूज का बहुत दुख हो रहा है, मैंने मतलब कि जल्दी जल्दी में किए हैं, अब शायद थोड़ा सा हो गया। क्लोज करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज।